अच्छा जी। मैम मुझे आपने होमवर्क दिया था वो करवा दें, वो हो नहीं रहा। मैंने होमवर्क दिया तो नहीं हुआ। नहीं हुआ वो। अच्छा, कौन सा वाला था? पहले तो बताओ था कौन सा। मैम वो x अपॉन रूट x माइनस 2। एक्स अपॉन रूट, एक मिनट मुझे लिखवाओ जरा, फिर देखते हैं क्या था। एक्स अपॉन अंडर रूट x माइनस 2। अंडर रूट एक्स माइनस 2। अच्छा ये था, और ये करना था हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने किया था उसके लिए एक तो इंटीग्रेशन में सिंपल पावर रूल है, इस पे पावर रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा। एक मिनट, कौन है रवि का? जी, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लेट कर लेंगे u x माइनस 2 को। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डेरिवेटिव du अपॉन dx, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, du की वैल्यू निकाल लेंगे। u आ गया, du आ गया, और उठा के कर देंगे क्वेश्चन के अंदर पुट। अब पुट करने के लिए देखो, हाँ x की वैल्यू क्या आएगी, u प्लस 2। बिल्कुल सही। सब्स्टिट्यूट जब हम करने लगेंगे तो हम ये देखेंगे कि x माइनस 2 की वैल्यू तो ये आ गई u, डिनोमिनेटर में आ गया u, लेकिन x की तो कोई वैल्यू नहीं निकाली। x की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी x, u प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा u प्लस 2। dx की जगह पे रख देंगे हम du। अच्छा जी, dx की जगह पे रख दिया हमने du। सही। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, ये हम होमवर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको होमवर्क मैंने दिया था, ये वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, u प्लस 2 और du। इस u के ऊपर भी ये डिनोमिनेटर है और इस 2 के साथ भी ये डिनोमिनेटर है। ब्रेक कर देंगे। बिल्कुल ब्रेक करके लिखेंगे, क्यों, ताकि हमें आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी, सॉरी 1 अपॉन यू डी अंडर रूट u। ठीक है, इसके साथ ये अंडर रूट है ये। अब क्या करेंगे, अभी ये करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेने के लिए, लेकिन अभी भी ये रूट लिखा हुआ है, तो रूट को पहले हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। रूट से जैसे बाहर निकलेगा ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 और डी यू। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन 2 और डी यू। ये मत कहना कि यहाँ 2 बाहर क्यों लिखा था, यहाँ अंदर क्यों लिखा है, मैंने गलती से लिख दिया, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। अच्छा जी, अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, पावर को सिंपल ऊपर शिफ्ट कर दो, ताकि u और u जब होगा तो आप उसकी पावर को सॉल्व करना आसान रहेगा एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग। बेस से में पावर माइनस हो जाएगी। बिल्कुल, बेसिस सेम है तो पावर पहले तो डिवाइड में था, डिवाइड वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसे, ये u ऊपर आ गया और इस u ने ऊपर आकर पावर अपनी माइनस कर ली। ठीक है, ये हुआ, और ये du ऐसे ही रहा। अच्छा, मैं अगर एक चीज, चलो अच्छा हम एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखते ना तो बार बार डी ना लिखना पड़ता, हमने यहाँ जल्दी ब्रेक कर दिया, सिंप्लीफिकेशन भी काफी अच्छा। अब क्या करेंगे, तो अंडर उसमें है, और इसी तरह ये भी हो जाएगा u की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी यू। अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना होगा, 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा u 3 अपॉन 2 डी यू, और ये बन जाएगा
u की पावर माइनस हाफ डी। अब करेंगे माइनस नहीं है। इंटीग्रेट। माइनस का हाँ, हाफ। माइनस है। मैम ये ऊपर माइनस है, का हाफ है, ये मैम बिल्कुल माइनस हो माइनस रहा है, है। प्लस नहीं हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा ये? माइनस का हाफ होगा। 1/2 हो जाएगा ये। सिर्फ 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1/2 हो जाएगा। ये माइनस हाफ है, ये 1 है, और 1 माइनस हाफ, एक में से आधा जब निकलता है तो हाफ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ ये गलती की है हमने, मैंने बल्कि। ठीक है, अब सिंपल भी गया, इतना सिंप्लीफिकेशन तो हमने की। इसके बाद अब सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करने में पावर में एक ऐड हो जाएगा, 1/2 + 1, और उसी से डिनोमिनेटर पे भी करोगे 1/2 + 1 + 2। इसमें जब एक हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस हाफ में जब हम एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 + c। सही, ये चीज बन जाएगी 3/2, u 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ रहा है। इसी तरह ये भी ऐसे हो जाएगा 2 u की पावर हाफ और 1/2 + c। इस 3/2 को जब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और 3/2 प्लस इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 और 4 जाएगा। हाँ, इसमें तो 1 है, और ये क्या बनेगा? u की पावर हाफ + c। क्या हो गया आंसर? बस कर दो रिप्लेस। मैं रिप्लेस यहाँ कर रही हूँ, बहुत कॉर्नर हो गया वो। 2/3 और x की u की वैल्यू क्या है? x - 2, x - 2 3/2 + 4x - 2 की पावर हाफ + c। यह आंसर है। मैम ये जो हाफ की पावर है इसको अंडर रूट की शक्ल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इसको अंडर रूट में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख दो। ये हो जाएगा रूट अंडर रूट, ऐसे हो जाएगा x - 2। इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा फिर x - 2, और ये क्यूब पावर पे आ जाए, वो पावर उसकी सॉरी क्यूब हो सॉरी जाएगी। सॉरी सॉरी सर, पावर क्यूब हो जाएगी। ये क्यूब रूट बनना बन जाएगा, लेकिन इसको अगर लिखोगे ना तो सिर्फ इसको करना है, इसको मत करना है। इसको 3/2 ही रहने देना, और ऐसे भी चलेगा, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको उस फॉर्म में लिखना पड़े, लेकिन फिलहाल तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन पावर भी हो सकती है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एक और भी दिया था, नहीं बस यही था। एक ही दिया था। एक और छोटा सा इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। नोट कर लिया इसको तो मैं नेक्स्ट पर आऊँ। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर एक और, इसका मेरे ख्याल में 4th या 5th क्वेश्चन था ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन है x + 2 का क्यूब और x + 4 का स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है जी उबैर। इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको कुछ पूछना है उबैदुर रहमान? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि इसको इंटीग्रेट जब करना है, इंटीग्रेट करने के लिए हमने लेट करना है। और लेट क्या करेंगे? हम लेट करेंगे, x + 2 करें या x + 4 करें, हम लेट कर रहे हैं u = x + 2।
du हो जाएगा इसके dx इज इक्वल टू 1 और d इज मर्जी इक्वल से कोई भी कर सकते हैं या कोई देख के करते हैं? नहीं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ये करने के लिए लॉजिक बता रही हूँ कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि x+2 हो गया ना, जब आपने x+4 बनाना होगा ना इसको, तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम, वो प्लस साइन के साथ ब्रेक होगा। इसमें अगर आप करते x+4 आप सपोज करते तो x+2 बनाने के लिए आपको फिर माइनस साइन का करना पड़ता, तो उस चीज से बचने के लिए मैंने इसको ये किया है कि x+2 ले लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूट किस तरह करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के अंदर ये तो बन जाएगा u का क्यूब, x+4, यहाँ पे x+2 है, मैं इसको अगर लिख दूं x+2+2, यहाँ पे मैं x+2 की जगह u लिख देती हूँ और u+2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u+2 का होल स्क्वायर du। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा u² प्लस 4u प्लस 4du, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, u की पावर 4 प्लस 4u4 प्लस 4u3। इसका आंसर निकाल लो, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। मिस ये 4u क्यूब क्यों बना? मैम पहले की ये पावर 4 आएगी या 5 आएगी? 5 आएगी और मैम दूसरे की क्यूब आएगी। अच्छा चलो, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पहले की तुम कह रहे हो कि 5 आएगी, बिल्कुल सही है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या होगी, दूसरे की 4 है, इसी तो सही लिखी है ना। यस मैम, इसकी 4 ही रहेगी। हाँ, ये 5 है, बेसिस सेम होती हैं, पावर ऐड हो जाती है 1 + 4, इस तरह से लिखा होगा, कोफिशिएंट ऐड होंगे। क्या आंसर आ रहा है, या क्या डेरिवेटिव लेने के बाद, क्यों इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा है। u6 आ रहा है, u6/6 प्लस 4/5 u5 प्लस u4 है बस। सही है, क्या होगा, अब सिंपली u की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आंसर हो जाएगा। नोट करो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैम 4 से कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा, और जो u की पावर जो है वो रिप्लेस कर दो। सही, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, और इसमें क्या है, नोट करो जरा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको कब यूज करना है? आपको उस वक्त यूज करना है कि जब कोई भी दो तरह के फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई प्रेजेंट हो। इस तरह से कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप उसमें क्या करोगे? बाय पार्ट्स यूज करोगे। दो तरह के फंक्शन है। अब ये फंक्शन दो तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला फंक्शन है आप, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद में फंक्शन लिखवा रही हूँ। देखो फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कौन सा यूज होगा? ये वाली साइड जो है ना, ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन वाली साइड है। सॉल्व करके ये वाली चीज आनी है, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, यू वी वी डी। और इसको आसान तरह से अगर लिखा जाए तो ये क्या बनेगा? डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ये बन जाएगा यू डी वी और यू वी माइनस वी डी यू। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, ये आप यूज करेंगे। एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v। साइन ऑफ इंटीग्रल आएगा, v फंक्शन है और du है। अब ये टर्म सारी आपको फंक्शन से, या आप सारी टर्म फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे। अब u कैसे बनेगा, v कैसे बनेगा? u का जो u आप जिसको लोगे, आप उसका डेरिवेटिव लोगे, जो v वाली टर्म है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन वो किस तरह करोगे, उसके लिए ये चीज नोट कर लो कि आपने अगर जो फंक्शन आपको दिए हुए होंगे ना क्वेश्चन में, तो आपने करना है चूज द फंक्शन बाय यूजिंग लीट मेथड। अब ये कौन सा मेथड है? ये वो मेथड है कि ये एक तो सीक्वेंस याद रखो, LIATE, ठीक है? ये आईलेट नहीं होता, नहीं, पहले लॉग का आई। फंक्शन नहीं, पहले लॉग आता है, ठीक है, ठीक है। लॉग, अब अच्छा ये क्या चीज है? ये आपकी सीक्वेंस है। आपके जो दो भी क्वेश्चन में जो फंक्शन दो गिवन होंगे ना, आप देखोगे कि इस सीक्वेंस में वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। एल किसको डिनोट कर रहा है? एल तो लॉग फंक्शन है हमारा। आई क्या चीज है? आई जो है वो इनवर्स फंक्शन है। इसमें ए क्या चीज है? ए एल्जेब्रिक फंक्शन है, सिंपल जो एक्स वाई जी होते हैं। टी क्या चीज है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन को अब देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले कौन सी टर्म आ रही है? अलजेब्रिक टर्म आ रही है। फिर क्या आ रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक आ रही है। आप x सपोज कर लेंगे, u सपोज कर लेंगे x को, ट्रिग्नोमेट्रिक को आप v सपोज करेंगे। इसी तरह इसमें पहले कौन सी टर्म आ रही है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल आ रही है। एक्सपोनेंशियल ऐसे आएगी नहीं, बाद में ही आएगी। इसमें अलजेब्रिक आ रही है, फिर एक्सपोनेंशियल आ रही है। इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप u और v लेंगे। लेकिन u और v कैसे लेंगे? तो क्वेश्चन इसको नोट करा, क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा, इवेल्युएट x sin 2x dx। देखने में पता लग गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे दिया हुआ होता ना, तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान थी। क्या करना था इसमें? इसमें सिर्फ पावर को प्लस करना था, उसी से डिवाइड करना था और आंसर आ जाता।
लेकिन यहाँ पे एक साइन 2x दे दिया है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, फौरन समझ जाएंगे कि ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का, जो कितना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप टर्म्स को पहले देख लो कि कौन सी टर्म क्या होगी, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये कोई रूल नहीं है कि आपने ऐसी को फॉलो करना है। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको, आप इस चीज को नहीं फॉलो कर सकते, आप ये वाली चीज को अगर फॉलो करेंगे आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं सॉल्व होता। वो एक्सेप्शनल बहुत केसेस हैं कि उसमें फिर आप उल्टा चलते हो, फंक्शन जो यू लेना होता है उसको वी लेते हो, इन आपके बेसिक उसमें ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, तो इसीलिए आप इसको फॉलो करो, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही फॉलो करना है। बेसिक्स के सारे क्वेश्चन, बेसिक का मतलब ही मैं आपके अभी के से मिल लगा के भी 2 साल लगा लूं, पूरे बीएससी में इस रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कोई रूल ऐसा नहीं है, ये बड़ी रिसर्च के बाद किसी ने कोई जुगाड़ निकाल ली थी जिससे सॉल्व करना आसान हो गया था। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो स्टेप्स देख लो इस क्वेश्चन में कि किन किन चीजों को फॉलो करना है। पहले आप सपोज करेंगे यू क्या चीज है, अब यू इसमें से क्या लोगे, पहले कौन सी टर्म आ रही है, अलजेब्रिक आ रही है, अलजेब्रिक पहले, उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। आप यू ले लोगे एक्स को, सही है। अब इस यू का क्या करोगे, जो यू लोगे उसको आप ले लोगे डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। dx कैसे आ गया, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और जब ऊपर लेकर चलेगा तो dx हो गया, du इज इक्वल्स टू dx हो गया, सही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी के साइड में यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी चीज हमें क्या लेनी है, dv लेनी है, सही है। दूसरी चीज हम लेंगे dv, dv क्या चीज हो जाएगी, sin 2x dx, sin 2x dx। इसी क्वेश्चंस के पार्ट्स को u और v में कन्वर्ट कर रहे हैं, x को तो ये ले लिया, sin 2x dx बचा, वो हमने dv ले लिया, इस साइन ऑफ इंटीग्रल भी तो था, ये हमने यहाँ पे ले लिया। u वाले पार्ट का जो है डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और जो dv पार्ट लेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हम v इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रल के साइन से d कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचा v, या सिर्फ तुम dv का, जब हम इंटीग्रेट करते हैं x को, इसका आंसर तो x आता है ना, उसी तरह इसका आंसर भी v आया। लॉजिक ये होती है कि डेरिवेटिव के साइन से ये इंटीग्रल कट जाता है। अच्छा, इसका क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रल क्या है, माइनस cos 2x, और जो ये एंगल है इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर देंगे, cos 2x हो गया। अगर सिर्फ cos sin x होता, cos x आ जाता आंसर, माइनस cos x, लेकिन इसके साथ एंगल भी एक लगा हुआ है, इसको दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आ गई v की वैल्यू। अब सब कुछ आ गया देखो। अच्छा, फॉर्मूला कहाँ, फॉर्मूला दूसरे में लिखा, फॉर्मूले को लिख देंगे कि फॉर्मूला क्या है, बाय फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रल u dv इज इक्वल्स टू uv माइनस v du। सैयद शब्बीर कौन है, सैयद बिन शब्बीर, लास्ट के गेम्स अभी क्लास में थे नहीं? आई थिंक थे, शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, सही। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, अब हम सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देंगे। u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू क्या आ रही है, u की वैल्यू है x, u की वैल्यू क्या आ रही है, cos 2x अपॉन 2 माइनस साइन, ठीक है।
साइन ऑफ इंटीग्रल ऐसे ही आ जाएगा। और ये क्या है, Charging, b की जगह charging पर क्या आ on जाएगा, the right. b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर आ जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx एज इट इज। सही, du की वैल्यू हमने क्या लिख दी, dx लिख दी। अब फर्स्ट टर्म जो होगी ना, फर्स्ट टर्म के अंदर अब कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म वाला तो आंसर वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा जब तक क्वेश्चन चलता जा रहा है, ये आप उसको ऐसे ही लिखते जाओगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल sin 2x, और दोबारा से इस 2x को करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस c पूरा इंटीग्रेट हो गया तो हम प्लस c लगाएंगे, और उसके बाद एक स्टेप और है, ये हो जाएगा माइनस x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 sin 2x प्लस c, ये आंसर है। Nice. देख लो किसको कहाँ तक समझ नहीं आया, क्या चीज नहीं आई, दोबारा से समझाऊं, क्या चीज देखूं, जरा मुझे बता दो। पहले और से देख लो, समझ लो, और अगर हाथ से लिखा होगा तब ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि कहाँ गलती है हो रही है, क्या चीज नहीं समझ आ रही। सिर्फ देख रहे होगे तो फिर तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा। मैम हाँ, मैम पीछे कीजिएगा। एक मिनट। ठीक है मैम, हो गया। ठीक है, हाँ जी बताओ कहाँ तक क्या मसला हुआ है इसमें। पहले यू सपोज करना है, फिर जो है वो, ये इरफान कौन है, इरफान और रसूल है मैम। सिर्फ इरफान है। मैम वही होंगे फिर, क्लास के ही हैं हमारे। अच्छा, ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ln 4x dx। पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है। एक तो लॉग की टर्म है, दूसरी अलजेब्रिक टर्म है। अभी लिखा कुछ इस तरह से होता है ना, LIAT। लॉग की टर्म वाली जो होगी इसको आप सपोज कर लेंगे u, और जो अलजेब्रिक टर्म होगी इसको आप सपोज करेंगे dv। सॉल्यूशन की हेडिंग होगी और लिखोगे कि लेट u इज इक्वल्स टू, u हमने क्या ले लिया, l पहले आ रहा है इस वाले हमारे ट्रिक के अंदर, l पहले है तो हम l वाली टर्म को जो होगा u ले लेंगे, तो ln 4x, इसका फिर ले लेंगे डेरिवेटिव du अपॉन dx, और ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/4x। 1/4x, और इस 4x का 4 हो डेरिवेटिव जाएगा लेंगे तो मैम। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/x 4 से आ जाएगा। कैंसिल, 1/x हो गया, और ये हो जाएगा du इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। dv हमें अब क्या लेना था, dv हमें लेना था x स्क्वायर
dx और v की वैल्यू क्या आ जाएगी x³/3। सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देंगे अब फॉर्मूले के अंदर। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा कि बाय फॉर्मूला क्या था, u dv इज इक्वल्स टू uv माइनस v du। अच्छा देखो फॉर्मूले की ये साइड जो है यहाँ पे भी हमने लिखा नहीं शायद, u dv, u की वैल्यू क्या आ रही है x, dv क्या सपोज किया था sin 2x dx। ये वाली साइड है ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन ही बनेगी जो आप सपोज करेंगे ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। u क्या चीज है, u है ln 4x और dv क्या चीज है x² dx। ये किसके इक्वल है, u और v के। u आपका आ गया ln 4x और v क्या चीज है, v की वैल्यू भी इसके साथ करके लिख देते हैं x³/3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, v की जगह v की वैल्यू लिख देंगे x³/3 और du की जगह लिख देंगे dx/x। इस x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा 1/3 x³ ln 4x, मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है, माइनस 1/3 x² dx। 1/3 जो ये वाली साइड है ये आखिर तक ऐसी चलती जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बार बार बस लिखना होगा ln 4x माइनस 1/3 x³/3 प्लस c और आंसर आ जाएगा 1/3 x³ ln 4x माइनस x³/9 प्लस c। ये आपका है आंसर। मेरे dv की वैल्यू क्या डाली है आपने? dv की वैल्यू मैंने रखी है, dv कहाँ है वैसे, ये रहा x² dx। नहीं ये फॉर्मूले में जो पुट करी है, ये वाली नहीं ये पहले जो इक्वल से पहले जो है ना, ये जी अच्छा dv की वैल्यू x² dx डाली है मैंने ना। वो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन ही बन जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये साइड ये है, बार बार लिखेंगे थोड़ी इसको, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बताया। dv की वैल्यू ये डाली गई है। सही, सबको समझ आ रहा है? जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी इंटर में तो उन लोगों को भी समझ आ रहा है? यस मैम। थोड़ा बहुत आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस भी करोगे ना तब और ज्यादा सही होगा, वरना बगैर प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। ये चीजें आती रहेंगी, अभी भी करा है तो फिर बाद में मैथ्स तो आगे भी है, 3rd सेमेस्टर तक आपकी मैथ्स है। अच्छा रीजॉइन करना 15 मिनट के लिए जी। मैम ये जो सवाल आते हैं ये इंटर वाले मेथड से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। इंटर में भी यही कराया था लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे था मेथड स्टेप्स, तो कर सकते हैं फॉलो वाले। हाँ बिल्कुल करो, लेकिन ये फॉर्मूला यही रहेगा, तो ऐसे ही करना है। मैथमेटिक्स भी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, आप लोग कंबाइन स्टडी करो तो हो सकता है उसमें और ज्यादा आपको इजी चीज पता चल जाए। जी मैम ठीक, थैंक यू। अच्छा यूनिवर्सिटी लेवल पे देखो होता ये है कि टॉपिक की सिर्फ गाइडलाइन दे दी जाती है कि बाकी कुछ करो। मैं तो कोशिश करके ये कर रही हूँ कि क्वेश्चंस थोड़े से बता दूं ताकि तुम लोगों को मसला ना हो, वरना तो सिर्फ टॉपिक ही बता के भी काम चल रहा है यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट बता दीजिए। यही तो बात है, इम्पोर्टेंट इसमें मैं इम्पोर्टेंट बताऊं जी ना, मैट्रिक में पता चलते थे ना, इस तरह 9 मैट्रिक A1 आ जाता है। नहीं भाई, इसमें तो हर जो टॉपिक हमने किया है ना उसका एक क्वेश्चन होगा,
क्योंकि देखो 60 नंबर का पेपर, एक तो अब नहीं पता कि ऑनलाइन एग्जाम या फिजिकल स्टार होंगे, ये नहीं पता, लेकिन हर टॉपिक के में से क्वेश्चन होंगे। मैम फिजिकल हो तो ज्यादा अच्छा है। अल्लाह ना करे। हाँ ये, हाँ हमारे चेक करना ज्यादा अच्छा आसान हो जाता है, इस पे चेकिंग बहुत मुश्किल होती है। अच्छा जी, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट का साइन है, इंटीग्रल एक तो निकालना है, और दो फंक्शंस हैं, इन फंक्शन में एक यू सपोज करना पड़ेगा और एक फंक्शन को लेना पड़ेगा डी वी, इंटीग्रल ऑफ डी वी। अब कैसे लें भाई, यू तो LIATE, पहले क्या आ रहा है अलजेब्रिक, पहले इसमें फंक्शन आइडेंटिफाई करो कौन से, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब यहाँ हम सीक्वेंस देखेंगे कि ए पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है। ए पहले आ रहा है, जो पहले आएगा वो यू बन जाएगा, और यू क्या हो जाएगा एक्स, और जो बाद में आ रहा है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, वो बन जाएगा डीवी। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा, और जब इसका इंटीग्रल लोगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है,10x 10 होता है ना, टेंजेंट होता है, टेंजेंट x। ये वैल्यूज आ गई। इसमें इस वाले स्टेप में ना बहुत इजी होगा, ठीक है, बेसिक्स सारे फंक्शन मैक्सिमम हुआ करेंगे वैल्यूज रखने के बाद। असल काम यहाँ फॉर्मूले से शुरू होता है, आप लिखोगे बाय फॉर्मूला और बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए हमें। यू डी वी, ये तो यू वी माइनस वी डी यू। नेट पे भी देखो कहीं और भी, बेशक शायद पहले भी पढ़ा हो, तो ये हो सकता है यू वी ना इस्तेमाल किया हुआ, कोई और फंक्शन इस्तेमाल किया हो, तो उसमें कंफ्यूज ना होना। दो फंक्शंस को पहले साथ लिखेंगे और ये इंटीग्रल आएगा। इन सिंबल से परेशान मत होना। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में अगर हम वापस पुट करने की कोशिश करें कि हमने सही बनाया है, तो ये हो जाएगा x और dv ये रहा सेक स्क्वायर x dx। वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। u की वैल्यू क्या है x, v की वैल्यू क्या है टेंजेंट x, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, v की वैल्यू क्या रखेंगे टेंजेंट x और dx, और ये हो जाएगा x टेंजेंट x माइनस इसका टेंजेंट का देखो डेरिवेटिव ln था, ln sin x cos x, cos ऊपर sin नीचे, sin अपॉन cos, cos x था मेरा ख्याल में, sin था, देखो चेक कर लो जरा। minus ln cos x। हाँ cos, ठीक है, शायद एब्सोल्यूट वाला था ये, और माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेप शो करना, डायरेक्ट कोई भी मास्टर नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस निकालने के बाद डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दो, नहीं, पहले बताओ भाई कि इसकी वैल्यू क्या आई है, उसके बाद वाले स्टेप में उसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। आंसर आ जाएगा x टेंजेंट x प्लस ln cos x प्लस c। ये आंसर है। मैम 10x का डेरिवेटिव क्या है? सॉरी, इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन है ना, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह कहीं लिख के रख लो ताकि रिकॉल होते रहें, कहीं कोई भी गड़बड़ा सकता है, कहीं ये बेसिक लेकिन फॉर्मूले होते हैं। अच्छा जी, टाइम कितना रह गया, टाइम तो कम है, क्वेश्चन होमवर्क दे दूं? दे दे मैम। अच्छा, होमवर्क ले लो। और होमवर्क क्वेश्चन है आपका, फाइंड ये, और इसका आंसर है x ln x माइनस x प्लस c। और एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का, मैं नहीं किया ना,
थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, एक्स क्यूब ई एक्स डी एक्स, देखो जब सॉल्व करने के बाद मैम ये क्वेश्चन 4 में क्या चीज, क्वेश्चन 4 में ये एक ही दिया हुआ है, दूसरा हम सपोज करेंगे इसमें। इसमें देखो, इसमें सपोज क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, यू क्या चीज लोगे, 1 यू 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 यही लेंगे जो मैम दिया हुआ है। ln ठीक है, ln ले लोगे, ln x ले लोगे, और फिर b में क्या चीज बची है, dv One. लेने के लिए क्या चीज बची है, 1 और dx क्या हो जाएगा, मैम पीछे कीजिएगा। अच्छा एक और बच्चा, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख दूं, इसको भी ट्राई कर लेना, और क्वेश्चन लिखा मैं। फिर लिख देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पे ला रही हूँ। हो गया मैम। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, एक क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब ई एक्स डी एक्स, लेकिन मैंने ऐसा कोई कराया नहीं है ना, तो तुम लोग इसमें घबराना नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें ट्राई कर ऐसे लेंगे बता- अगर आ गया तो। आ गया तो सही है, वरना फिर कल कहोगे मिस नहीं हुआ। देखो इसमें बताओ, जब इसका इंटीग्रेट डीवी ले लोगे ना, इसका डी यू तो देखो तुम लोगों के पास आ जाएगा, डी यू आ जाएगा 3x² इसका, ठीक है, और जो इसका v है वो आ जाएगा, वो एक्सपोनेंट ही रहेगा। जब तुम लोग फॉर्मूले में पुट करोगे ना, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा ex x², यहाँ पे दोबारा से एक दफा लगेगा, बाय पार्ट्स आधे पार्ट में दोबारा से लगेगा, यहाँ वाला तो ऐसे लिखा रहेगा, इसके अंदर दोबारा से अप्लाई होगा बाय पार्ट्स। ठीक है मैम, आप आंसर लिख दें बस। आंसर ही तो मुझे नहीं पता, ठीक है आंसर मैम। ही तो नहीं पता, आंसर इसका सॉल्व करना, इसका आंसर बता देती हूँ, या पहले ये सॉल्व करना चाहो, ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक पावर कम है। इसका आंसर मेरे पास, मैंने सॉल्व करा है तो मुझे पता है, इसका आंसर है एक्स क्यूब ई एक्स माइनस 3x², इसमें भी कोई कमी बेशी हो सकती है, लेकिन ऐसे ही होगा आंसर। तुम लोग 30 स्टूडेंट्स हो, अगर मेरी गलती होगी तो इसमें पकड़ लेना, ये इसका आंसर है। और इसमें क्या होगा, इसमें जब वो ये वाला पार्ट होगा ना, दूसरा वाला पार्ट यू वी माइनस वी डी यू, इस वाले पार्ट में आके दोबारा से वैल्यूज कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से आ जाएगा, तो भाई आपको एक और दफा लेना पड़ेगा, एक और दफा इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये आप लोगे यू, ये लोगे वी, फिर दोबारा से इतने हिस्से में दोबारा से फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लगेगा, ये पूरा फॉर्मूला इस पार्ट में दोबारा से लगेगा। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। मैम एक बात Okay, है मैम। कि हमने जो एंटर की बॉक्स में जो फार्मूला पढ़ा उससे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो जहां से आपको आसान लगे वहां से आप सॉल्व करो, यूट्यूब पे देखो, और जहां से हेल्प मिले ले लो, कोई उसमें मसला नहीं है। ओके ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह इसको क्लोज कर देंगे। ज्यादा इनडेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल है, ये तो इनडेफिनेट है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि इसमें कोई आपको लिमिट नहीं दी हुई है, ठीक है, उसमें लिमिट दी हुई होगी 0 से लेकर 1 तक का। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट वाले भी करना है। वो आगे टॉपिक आएगा ना, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल का आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है, एक खास रीजन में आपको लिमिट बता दी, इधर से लेके इधर तक मालूम करो, 0 से लेके 1 तक या 2 से लेके 3 तक, इस तरह से लिखा हुआ आएगा ना, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। हम अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, बस ये नोट कर लिया, अब मैं ऑफ करी, मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके मैम।